अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन तकनीक खबरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देख लेंगे। 4 दिनों से बल्दिया वालों की हड़ताल चल रही सो चल रही, इससे हैदराबाद नहीं कचरे की कुंडी दिख रहा। एक आदमी को नहीं मालूम सो लोग खूनम खान करके ऑटो में डाल के याकूतपुरे में छोड़ के चले गए, बाद में उन्हें मर गया। बंगाल में अलग अलग हादसों में 18 जने मर गए, 2 लोग बहुत ही जख्मी हो गए। और IPL 7 के वास्ते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वाले युवराज सिंह की बोली 14 करोड़ रुपए लगाए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। GHMC वालों की हड़ताल की वजह से हैदराबाद नहीं कचरे की कुंडी दिख रहा। जब से GHMC वाले हड़ताल शुरू करे उस वक्त से हैदराबाद, जिसको मोतियों का शहर बोलते थे, मोतियों का शहर जाके कचरे का शहर दिख रहा। जिधर नजर डाले उधर कचरा ही कचरा है। कचरे से कुंडियां भर के कचरा नीचे गिर रहा। अच्छा हुआ बारिश का मौसम नहीं है, नहीं तो एक तो कचरा, ऊपर से रोडों के गड्ढे, सोने पे सुहागा बोले जैसी बात हो जाती थी और पब्लिक को घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। 4 दिनों से GHMC वाले उनके डिमांड पूरे करो बोल के हड़ताल कर रहे हैं, मगर ना कोई उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे और ना पब्लिक को क्या प्रॉब्लम हो रही उसका सोच रहे। हैदराबाद का कोना कोना कचरे से भरे हुआ दिख रहा। असम्बली हल्का नामपल्ली वेंकटदरी नगर कॉलोनी के पास भारत गैस का ऑफिस है। यहाँ पे लोग गैस बुक कराने के वास्ते आतिश रहते। लोग कचरा जमा होने से बहरान हो जा रहे हैं, चलने फिरने को जगह नहीं है। विजयनगर कॉलोनी में वानी स्कूल के सामने कचरे का इतना बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। स्कूल के सामने गार्डन रहा तो बच्चों की सेहत अच्छी रहती, इन लोग वहाँ पे जरी देर खेल कूद सकते, मगर कचरा जमा हो जाने से वो लोग खेल कूद तो बहुत दूर की बात है, स्कूल में पढ़ भी नहीं सक रहे। हुमायूं नगर में IOB बैंक है। बैंक स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते ही रहते। IOB के सामने कचरा जमा हो गया, जिसकी वजह से बैंक को आने वाले लोगों के साथ साथ बैंक में काम कर रहे सो लोगों को भी कचरे की बो से बीमारी हो सकती। जहाँ जहाँ कचरा जमा हुआ वो पूरे एरियो में लोग आते जाते कामा करते रहते। कचरे की वजह से लोगों को कारोबार करने में भी मुश्किलें हो रही। स्क्रैप की दुकान रहने दो, पंचर बनाने वाला रहने दो या मोची रहने दो, बल्दिया वाले कचरा नहीं उठाने से उन लोग भी कामा नहीं कर सक रहे। वो कई को बोले तो इन लोगों के दुकानों के आजू बाजू जो कचरा जमा हो गया, इसकी वजह से ना तो कोई गिराक दुकान पे जा रहा, ना इन लोग कुछ कमा रहे। लोग बोल रहे GHMC वाले हड़ताल करके कचरा नहीं उठा रहे। हुकूमत वाले कम से कम प्राइवेट वर्करों को लेके तो सफाई करा सकते, मगर उन लोग खाली वोटा मांगने आते, उसके बाद पब्लिक को भूल जाते। हुकूमत वाले GHMC वालों के प्रॉब्लम दूर करे तो पब्लिक के भी प्रॉब्लम दूर होंगे। हैदराबाद में जो कचरा जमा हो गया उसके बारे में हर आदमी परेशान है। कल रात में हम एक एरिया से जा रहे थे, हमारे आमने सामने 2 शराबियाँ जा रहे थे। एकदम एक शराबी रुक गया, दूसरा उससे पूछा कहाँ जा रहा रे। पहले वाला बोला तू तेरे घर को जा, मैं इधर जाता हूँ। हम समझे शायद उसका घर दूसरे तरफ है, मगर उन्हें अपने दोस्त को भिजा के खुद कचरे के ढेर में घुस के सो गया। पहले तो हम बहरान हो गए, मगर बाद में समझ में आया हैदराबाद में जो कचरा जमा हो गया वो शराबी का ओढ़ना बिछोना दोनों भी बन गया। अरे कैसा बढ़ते तुम बोल रहे, हमको बोल रहे हम पेट के मजबूरी से हम बैठे तो गिराक कहाँ चले जाना, गिराक नहीं होना, कचरे की तरफ से तकलीफ हो रहा, सब बहुत तकलीफ हो रहा। कुछ भी आने देखने चले जा रहे, कुछ भी उठाने का कुछ भी नहीं, आने चले जा रहे, देखने चले जा रहे सब। खाने के लिए परेशानी, पेट के आस्ते बैठना पड़ा था बोल सकते। याकूतपुरे में मंगल की रात को एक आदमी को नहीं मालूम सो लोग खूनम खान करके ऑटो में छोड़ के चले गए। 35 साल के मोहम्मद जाफर को, जो याकूतपुरा छावनी नादेली बेग के रहने वाले थे, खून की लोग बड़े बड़े फतरे सर पे डाल के खूनम खान कर दिए और उनको खून में लथपथ ऑटो में रख के भाग गए। मादाना पेट पुलिस को मालूम हुआ तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी मोहम्मद जाफर को उस्मानिया दवाखाने को लेके गए। वहाँ पे इलाज करते वक्त उन्हें मर गए। पुलिस मादाना पेट वाले तहकीकात कर रही।
मगरिब बंगाल के जिले मालदा में दो अलग अलग हादसों में 18 जने मर गए, 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस वाले बोले कलवा डेगी के नज़दीक एक तेज लॉरी और मोटर में टक्कर हो गई, जिसकी तरफ से 16 लोग मर गए। दूसरा एक्सीडेंट गाजोल में हुआ। एक वैन जिसमें तरकारी भरी हुई थी ठहरी हुई लॉरी को टक्कर मार दी, जिससे 2 आदमियां जगह बेच खत्म हो गए। IPL 7 के वास्ते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वाले युवराज सिंह की बोली 14 करोड़ रुपए लगाए, युवराज सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। पहले ज़माने में पैसे वाले लोग बोली लगा के जिसको भी खरीदते थे तो बिकने वाला आदमी अपने आप को मामूली आदमी यानी गुलाम समझ के शर्मिंदा होता था। आज के ज़माने में भी आदमियों का हर्राज हो रहा, खिलाड़ियाँ बिक रहे मगर बिकने वाला शर्मिंदा नहीं है बल्कि खुशी से अकड़ते फिर रहा। जब युवराज सिंह को मालूम हुआ उनका हर्राज 14 करोड़ रुपये में हुआ तो उनको अपने आप पे और अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। कहते युवराज के बाद दिनेश कार्तिक की कीमत 12.5 करोड़ फिक्स हुई। पीटरसन को 9 करोड़ में दिल्ली की टीम खरीदी। कैलिस 5.5 और मुरली विजय 5 करोड़ में बिके। प्रवीण कुमार 2 करोड़, अजंता मेंडोस 2 करोड़ में, नीमन ओझा की नीलामी सिर्फ 50 लाख में हुई। जयवर्धने को खाली हाथ ही जाना पड़ा, उनको कोई खरीदने पे तैयारिश नहीं हुआ। खिलाड़ियों के हर्राज पे हमको याद आया थोड़े दिन पहले जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड हुकूमत वाले दिए थे तो बीजेपी की लीडर उमा भारती बहुत बोमड़ियाँ मारे थे। उन्होंने ये बोले ऐसे आदमी को भारत रत्न अवार्ड कैसा दिए जिसका हर्राज हुआ था। हल्के असम्बली चारमीनार के बल्दी डिवीजन अलियाबाद के कित्ते के इलाकों का मजलिस के MLA अहमद पाशा खादरी पैदल दौरा करे। इनके साथ बल्दिया वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी के अहदेदार भी थे। लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में बात करे और हबीब मिलत की भी हिदायत थी कि जाके दौरा करके यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए आज मसाइल का जायज़ा लिया गया और वसीम साहब को जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ की पूरी फहरिस्त बना के कल दारुसलाम आए। मैं उस पर पूरे मुरासिले लिख कर टेलीफोन करके लोगों को दूंगा। थोड़ा यहाँ से मुकामी एक आदमी पैरवी करे तो ये कामों की जल्द यकसुई हो सकती है। जो भी काम है वो जल्द से जल्द, जितने काम हैं जल्द से जल्द कराएंगे हम, क्योंकि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर इलेक्शन कोड आने वाला है। ये मंजूरियों के कामों को देर लगती, लेकिन मेंटेनेंस के थोड़े बहुत काम आए इंशाल्लाह हम कराएंगे उसके लिए। जैसा कि डस्टबिन बिठाना है, इलेक्ट्रिक के पोल हटाना है, केबलिंग का है, ये काम भी कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द होने के लिए। और बाकी के जो एस्टीमेट बन के मंजूर होने के काम आए उसको टाइम लगता है, वो भी कराएंगे। जो भी मसाइल हैं हम यहाँ पर हल कराएंगे। बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसुई के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर दिन रात एरिया में हम मसरूफ़ है। आपके चैनल के ज़रिए फिर मैं अपील करता हूँ कि अगर कहीं कोई मसाइल है जो हमारे इल्म में नहीं है, हमारे इल्म में लाइए, उसके बाद उसकी यकसुई होंगी। अगर यकसुई में लापरवाही हमसे होंगी या कोताही होंगी तो आप जमात में शिकायत कर सकते हैं किसी जिम्मेदार सदर मजलिस को। उसके बाद आपको शिकायत गिला शिकवा की गुंजाइश रहेंगी। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ से कोई कंप्लेन आता है हम फौरी अटेंड करते हैं और वो कंप्लेन अटेंड होने तक वो काम किस स्टेज पर है, किन मराहिल में है, उससे भी वाकिफ़ कराते हैं। इस तरीके से हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि किसी भी एरिया का चारमीनार असम्बली हल्के का कोई शिकायत है तो आप काउंसलर साहब को बोलिए या इब्तदाई के लोगों को बोलिए या मेरे को बोलिए। GHMC वाले किशनबाग के इलाके में पूरे शहर का कचरा लारियों में भर भर के लाके डाल रहे हैं बोल के TDP के लीडर कैसर वहां पे धरना दिए। कचरा वहां से जल्दी हटाओ बोल के डिमांड करे। आज कचरे की ढेर में मुब्तला हो चुका है। सारे रास्ते आप देखिए कचरे की ढेर में मुब्तला हैं और बस्तियों में तो ये आलम है कि लोग घरों के बाहर निकलना मुश्किल है। कल रात में यहाँ किशनबाग पर पूरे हैदराबाद का, मैं समझता हूँ काफ़ी हैदराबाद का 15-20 गाड़ी कचरा और यहाँ पे एक सड़ी हुई मच्छी 2 गाड़ी कम से कम लेकर आकर ढेर डाल दी गई है। और यहाँ के रोड पे चलने वालों को और बस्ती वालों को काफ़ी तकलीफ़ात हैं। और सुबह से वो मेरे पास आए थे कुछ मसाइल अपने ले लेकर, तो मैंने पूरे चैनल वालों को, मीडिया वालों को बुलवा कर मसाइलों के बारे में बोला। CITU के सपोर्ट से GHMC के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय CM किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ फलकनुमा बस डिपो से शमशीरगंज तक रैली निकाले, CM का पुतला जलाए और नारे लगाए। 12,500 रुपये तनख्वाह करे तक काम नहीं करते बोल रहे हैं। हर महीने को एक जोड़ा कपड़ा दियो बोल के और झाड़वा ला के भी देना बोल रहे हैं।
तेलंगाना के बारे में यूपीए हुकूमत के ऊपर बीजेपी को शक हो रहा। बीजेपी वाले यूपीए हुकूमत वालों को पार्लियामेंट में जल्दी पेश करो बोल रहे हैं। राज्यसभा के अपोजिशन लीडर अरुण जेटली बोल रही कांग्रेस वाले तेलंगाना की प्रॉब्लम को रबड़ के जैसा खींच के लंबा कर रही। ऐसा मालूम हो रहा तेलंगाना बंद था कि नहीं की। इन्हों बोल रहे पार्लियामेंट की 40 मीटिंग को खत्म होने खाली 5 दिन रह गए। इन्हों बोल रहे रियासत के टुकड़े करे तो बहुत प्रॉब्लम होते और यूपीए वाले फौरी दोनों ऐवानों में आंध्र प्रदेश बिल लाए तो अच्छा रहता। पार्लियामेंट में चल रही मीटिंग में कितने ही दिनों से काम कम पुकारा ज्यादा हो रहा और चुप चुप कार्रवाई को रोकते जा रहे हैं। चारशंबे के दिन भी तेलंगाना को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में लीडर बहुत पुकारा करें। ये पुकारे की वजह से दोनों ऐवानों के काम थोड़ी थोड़ी देर के वास्ते रोक दिए। घड़ी घड़ी लीडर बुम्बड़ियां मार रहे सो देख के लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर पार्लियामेंट के कामों को रोक दिए। लीडरों को पब्लिक के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते बातें करो बोल के असेंबली और पार्लियामेंट बनाए, मगर इन लोगों काम कम पुकारा ज्यादा करके ऐवानों को चलने से नहीं दे रहे। आंध्रा के एमएलए लंगारेड्डी बोले अगर तेलंगाना पास हो गया तो मैं पार्लियामेंट को जला देता हूं। उन्होंने ऐसा बोल के तेलंगाना के वकीला उनके खिलाफ सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक केस बुक कर लिए। तेलंगाना बिल को मंजूर करने पे लिंगारेड्डी इंडिया के प्रेसिडेंट पे भी एतराज करें। इनके खिलाफ तेलंगाना के वकीला बोले इन्होंने एक एमएलए के ओहदे पे रहते हुए भी प्रेसिडेंट की और पार्लियामेंट की तौहीन करें। इस वास्ते इनके ऊपर कानून के हिसाब से एक जबरदस्त एक्शन होना। उनके ऊपर कंप्लेंट दिया गया है जो कंप्लेंट 153 और 121 आईपीसी के। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव बोले इनकी पार्टी मुल्क से फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ के फेंकने पहले के जैसा ही अब भी तैयार है। लालू प्रसाद यादव बोले आरजेडी लोक जनशक्ति और कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा के इलेक्शन में लोगों के पास जाएंगी। लालू यादव अपनी बीवी राबड़ी देवी और नौजवान लीडर तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली से वापस आके मीडिया वालों से बातें कर रहे थे। कांग्रेस मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट लक्ष्मण सिंह मीडिया से बात करते हुए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत कुड़कुड़ाए। लक्ष्मण सिंह बोले बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाह रही। अगर उन्होंने पीएम बन गए तो हिंदुस्तान का वाटोला हो जाएगा, जमहूरियत फोखल हो जाएंगी। लक्ष्मण सिंह बोले मोदी शुरू से अमेरिका के लोग दोगले चाले करे जैसा कर रहे हैं। बीजेपी वालों की पॉलिसी भी अमेरिका वालों की पॉलिसी के जैसी है। बीजेपी वाले भी अमेरिका वालों के जैसा कौन सी भी बात का पहले गलत बम पुकारा करते, जब सीट पे बैठ जाते तो सब भूल जाते। लक्ष्मण सिंह आरएसओ इलेक्शन में पब्लिक को बहुत सोच समझ के सेक्युलर पार्टी कुछ वोट दियो बोल के अपील करे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के इलाके उस्मान नगर शाहीन नगर से 37 साला मोहम्मद जहांगीर 5 फरवरी से गायब है। काम के वास्ते लेबर अड्डे को गए थे, वापस नहीं आए। उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है बोल रही। उन्होंने पीले कलर का शर्ट और ऐश कलर का पैंट पहने हुए हैं। अगर किसको भी दिखे तो ये नंबर पे फ़ोन करना 9490617241 और 8331013209। पब्लिक सेक्टर बैंकों के 8 लाख से ज्यादा मुलाजिमात 2 दिन के वास्ते हड़ताल कर रहे तो हुकूमत को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ करते। ये हड़ताल की तरफ से खाली शहर के लोग अंश परेशान नहीं हुए बल्कि गांव के लोग भी बहुत परेशान हुए। खजाने के वजीर पी चिदम्बरम बैंक के मुलाजिमों के तनख्वाहें बढ़ाओ बोल के करे सो डिमांड को पूरा नहीं करते बोल रही। उन्होंने बोल रहे बैंकों के फायदे के वास्ते तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। तेलुगु देशम पार्टी वाले बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं इसके जिम्मेदार टीआरएस वाले छे। असेंबली के एरिया में मीडिया वालों के सामने टीडीपी के लीडर लिंगारेड्डी टीआरएस पार्टी करे सो काम पे बहुत पुकार लिए और जो भी गड़बड़ियां हो रही इसके वास्ते भी टीआरएस वाले जिम्मेदार है बोल के बोले। इतना नहीं, इन्होंने टीआरएस पार्टी लीडरों को दूसरों के ऊपर पुकारने से पहले अपने आप को देख लो बोल के भी बोले।
హరీష్ రావు గారు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. అది నేను సొంతంగా పార్లమెంటు తగలబెట్టాలని చెప్పినటువంటి విషయం కాదు. ఎన్ని లోపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతానికి వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదు కాబట్టి, అది లేకుండా ఈ ప్రజాస్వామ్యం నడవదు కాబట్టి మరి దాన్ని గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం. टीआरएस पार्टी वाले पार्लियामेंट पे हमला करने के प्लान बना रहे, सो आंध्रा के चाहने वाले लीडरों के खिलाफ पुलिस वालों को जल्दी कार्रवाई करो बोल रहे हैं। टीआरएस के एमएलए हरीश राव मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के खिलाफ लीडरां जो बयाना दिए उसके ऊपर बहुत पुकार लिए। पुलिस वाले वो लीडरों के खिलाफ बयाना दिए, सो लीडरों पे एक्शन लेते क्या नहीं और डीजीपी क्या कर रहे बोल के भी उन्होंने पूछे। उन्होंने बोले सीमा आंध्रा के तेलुगु देशम पार्टी के लीडर पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के खिलाफ पार्लियामेंट को जलाते बोल के वार्निंग दिए गए थे। इस वास्ते उन्होंने ये पार्टी के लीडरों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो बोल रहे हैं। కాంగ్రెస్ సీమాంధ్ర నాయకులు వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలు మరి నేను అడుగుతా ఉన్న డీజీపీ గారిని, మీకేమన్నా దేశభక్తి గీతాల్లాగా కనబడుతున్నాయా డీజీపీ గారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజు। तेलंगाना के तेलुगु देशम लीडर चाहशंबे के दिन पार्लियामेंट में धरना दिए। ये लीडर गड़बड़ियां करते हुए तेलंगाना का बिल जल्दी से पार्लियामेंट में मंजूर करो बोल के डिमांड करें। बाद में पुलिस वाले गड़बड़ियां करे सो वालों को पुलिस स्टेशन को भेजा दिए। आप लोगों को तो मालूम ही छूंगा कि कितने दिनों से तेलंगाना बिल पे दोनों इलाकों के लीडर पार्लियामेंट में बम पुकारा कर रहे हैं और कभी कभी तो ये गड़बड़ियां बहुत बढ़ जा रही हैं। लोक सत्ता पार्टी वाले तेलंगाना के और आंध्रा के लोग जैसा मांग रहे हैं वैसा ही तेलंगाना बना के दियो बोल रहे हैं। चारशंबे के दिन नई दिल्ली में मीडिया से बातें करते हुए पार्टी के बड़े जयप्रकाश नारायण इल्जाम लगाए थोड़े सियासी पार्टियां अपने फायदे के वास्ते रियासत के लोगों को बोरान कर रही। उन्होंने दोनों इलाकों के लोगों के साथ बराबर इंसाफ करके नई रियासत बनाओ बोल रहे हैं। వాళ్ళు ఎన్నికల్లో గెలవడం కోసం అధికార దాహం కొద్దీ వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం చేసే కుట్రల్లో చిక్కుకోబోకండి। ఏ ప్రాంతం వరనా మనందరికి కావాల్సింది మన పిల్లల భవిష్యత్తు। మూడు ప్రాంతాలకి న్యాయం జరిగేట్టుగా ఓ పక్కన రాష్ట్ర విభజన చేస్తూనే తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల ప్రకారం మరో పక్కన మిగిలిన రెండు ప్రాంతాలకి పూర్తి న్యాయాన్ని గతం కంటే భవిష్యత్తు బాగుండేట్టుగా చేయడం సాధ్యం। దానికి లోక్సత్తా పార్టీ స్పష్టమైన రోడ్ మ్యాప్ను ప్రతిపాదించింది। తెలుగు ప్రజలు రాజకీయంగా ఒక అడ్డుగీత పడ్డా కూడా जम्मू कश्मीर के असेंबली में पीडीपी के मेंबरा दूसरे मेंबरों पे कुर्सियां और माइका उठा के फेंक रहे थे और थोड़े मेंबरा रिपोर्टरों की स्टाफ के मेज पे चढ़ गए। ये लड़ाई में पीडीपी का एक एमएलए भी जख्मी हो गया। वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपोजिशन वाले करे सो हरकतों पे बहुत अफसोस कर लिए। पीडीपी के मेंबर थोड़े इलाकों में नाइंसाफी हो रही बोल के इल्ज़ाम लगाए और ऐवान के बीच में जाके खड़े हो गए। सिक्योरिटी वालों और मेंबरों के बीच में ढकलम ढकली शुरू हो गई, जिसके तरफ से पीडीपी के एमएलए मुश्ताक अहमद शाह जख्मी हो गए। अमेरिका के इलाके हेमिस्फीयर के बाल बेटरिंग बनाते सो प्लांट में धमाका हुआ तो तकरीबन 10 लोग जख्मी हो गए। धमाका कौन करा मालूम ही नहीं हुआ। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के इलाके लॉरेंस वाले में एक शॉपिंग मॉल में हुए सो फायरिंग में 2 लोग जख्मी हो गए। लॉरेंस विले के पुलिस वाले बोले ये एक्सीडेंट क्रोगर स्टोर पे हुआ और फायरिंग आपस में एक दूसरे से लड़ने से हो गई। 2 लोगों को दवाखाने में शरीक कर दिए। पुलिस वाले 2 आदमियों पे शक करते हुए उन लोगों को पकड़ लिए। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। चार दिनों से बल्दिया वालों की हड़ताल चल रही। इससे हैदराबाद नहीं कचरे की कुंडी दिख रहा। एक आदमी को नहीं मालूम सो लोग खूनम खान करके ऑटो में डाल के याकूबपुरे में छोड़ के चले गए, बाद में उन्हें मर गया। बंगाल में अलग अलग हादसों में 18 जने मर गए, 2 लोग बहुत ही जख्मी हो गए।
और IPL 7 के वास्ते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वाले युवराज सिंह की बोली 14 करोड़ रुपए लगाए। तो नाज़रीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।